दोस्तों, आज हम देखते हैं 9 जुलाई की 5 से 6 बड़ी खबरें। ठीक है। शिक्षक भर्ती, विशेष करंट अफेयर्स। भावी शिक्षकों के लिए 9 जुलाई 2026 के शीर्ष परीक्षा केंद्रित ताजा और शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक घटनाक्रम जो आगामी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। एनसीईआरटी को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। देखिए भाई, ऐतिहासिक स्वायत्त घोषणा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का विशेष दर्जा प्रदान किया है। स्वयं के उच्च शिक्षा डिग्री कोर्सेज। इस विशेष दर्जे के बाद अब एनसीईआरटी स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के स्नातक यानी यूजी, स्नातकोत्तर, पीजी, डायरेक्टरेट कार्यक्रम जैसे बीएड, एमएड और पीएचडी शुरू करने में सक्षम होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आप सभी के लिए, यह ध्यान रखिएगा। नेप 2020 यानी नेप 2020 लक्ष्यों की प्राप्ति। यह कदम भारत में 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम आईटीपी तथा शैक्षिक अनुसंधान और को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। समझ गए आप सभी लोग। चलिए, निपुण भारत मिशन, ये हमने आपको पढ़ाया था। निपुण भारत मिशन 2.0 का विस्तार। 5वीं कक्षा तक बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य, ठीक है। FLN का स्वरूप। शिक्षा मंत्रालय ने बुनियाद साक्षरता और संख्यात ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने के लिए निपुण भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया है। अब इसकी विस्तार कक्षा 3 से बढ़कर कक्षा 5वीं तक कर दिया गया है। बहुभाषी शिक्षा, देखिए MLE पर जोर दिया जाए। इसमें मातृभाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी गई है, जिससे विशेषकर आदिवासी एवं भाषाई रूप से विविधता वाले क्षेत्रों के बच्चों को बुनियादी समझ सशक्त हो सके। कहने का मतलब यह है, बहुशिक्षा का मतलब क्या है, जहाँ भी जैसी भाषा बोली जाती है। मान लीजिए कि ये प्राइमरी स्कूल 1 है, 2 है, या 3 है, या 4 है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए गढ़वाली बोली जाती है, तो यहाँ का जो विद्यालय होगा वहाँ पर गढ़वाली में बोला जाएगा। ये मान लीजिए मराठी बोली जाए तो यहाँ के बच्चों को मराठी में पढ़ा जाएगा। यानी कि जो जिस एरिया का बच्चा है वहाँ का जो भाषा मातृभाषा है उसकी उस मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाए, यही मतलब होता है बहुभाषी शिक्षा का। ठीक है। चलिए, शिक्षक प्रशिक्षण संवर्धन। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को व्यवहारिक, खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धतियों में परंपरागत कार्य करने के लिए मॉड्यूल जारी किए गए हैं। देखिए, एक खबर ये निकल कर आ रही है, UDISE प्लस 2025-26 रिपोर्ट। इसमें हम देखेंगे विश्व की विशालतम स्कूल प्रणाली, भारतीय स्कूल नेटवर्क के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UDISE प्लस की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में कुल लगभग 14.8 लाख स्कूल संचालित हो रहे हैं। कितने? 14.8 लाख, याद रखिएगा, लगभग 15 लाख के आसपास। इन विद्यालयों में 25 करोड़ से अधिक छात्र, कितने? 25 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो देश के सशक्त जनसांख्यिकी लाभांश का प्रतीक है। डिजिटल बुनियाद ढांचा देखिए, तकनीक एवं स्मार्ट लर्निंग विस्तार। देश के 90% से अधिक सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अब बिजली, क्रियाशील शौचालय और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा चुकी हैं, और ये कहीं ना कहीं सच बात है। कंप्यूटर प्रयोगशालाओं एवं स्मार्ट टीवी आधारित अध्ययन सुविधाओं वाले विद्यालयों की संख्या में पिछले 5 वर्षों के दौरान 25% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बहुत अच्छी बात है इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए। और देखिए, यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है, 9 जुलाई ऐतिहासिक दिवस एवं घटना। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको लगभग हम हर दिन करवाएंगे। आप हर दिन के क्लास में आएँ और इन चीज़ों के बारे में हर दिन सीखेंगे। देखिए, आज क्या है सबसे खास दिन, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। ठीक है, 9 जुलाई 1949 को
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, आप सभी लोग जानते होंगे, मैं भी इसका मेंबर हूँ, ठीक है, की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस की के रूप में गरिमा के साथ मनाया जाता है। दूसरा देखिए, यूपी पौधरोपण अभियान 9 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी 75 जिलों में एक साथ रिकॉर्ड तोड़ 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के महाअभियान की शुरुआत की गई, जो पर्यावरण जागरूकता का बड़ा मिसाल है। बहुत अच्छी चीज़ है ये भी हमारे उत्तर प्रदेश का। शेर यानी जो जंगल में घूमता है, ठीक है, शेर पहला राष्ट्रीय पशु है। 9 जुलाई 1969 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने शेर यानी लायन को देश का पहला राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। कब? 19 जुलाई 1969 को जो शेर है इसको क्या कहा गया था? पहला राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। नोट यानी ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। बाद में वर्ष 1973 में बाघ टाइगर को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 9 जुलाई, कब? यहाँ पर 9 जुलाई की बात हो रही है, ओके। 9 जुलाई जो है, 9 जुलाई 1969 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने शेर यानी लायन को क्या किया? देश का पहला राष्ट्रीय पशु घोषित किया था, बिल्कुल याद रखिएगा। और बाद में 1973 को बाघ को यानी टाइगर को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया था, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं पंचवर्षीय योजना, इतिहास के पन्नों से है। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951, कब? 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रकाशन 9 जुलाई 1951 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? संसद में प्रस्तुतिकरण आज ही के दिन 9 जुलाई 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 को संसद के समक्ष प्रकाशित और प्रस्तुत किया गया था। कृषि और सिंचाई क्षेत्र प्राथमिकता, कृषि और सिंचाई क्षेत्र की प्राथमिकता क्या थी? स्वतंत्रता के बाद देश की आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता कृषि क्षेत्र के विकास में और बृहद सिंचाई योजना को दी गई, ठीक है। दामोदर घाटी निगम DVC, ध्यान रखिएगा, DVC आए या दामोदर घाटी निगम। इसी योजना के अधीन देश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, देश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम की नींव रखी गई और आगामी टेट सीटेट परीक्षाओं का सर्वप्रिय प्रश्न है, यानी मोस्ट क्या बोलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी? देखिए दामोदर घाटी निगम की नींव रखी गई। चलिए यहाँ पर भावी शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए कि आपने अगर ये क्लास की है तो इसका क्या मूल्यांकन करते हैं, क्या समझ आया आपको, इस मूल्यांकन के लिए हमने एक प्रश्न रखा है जो आपको उत्तर देने का प्रारूप इसमें कमेंट बॉक्स में उत्तर ABCD लिखें और अपनी तैयारी को हमारे साथ मजबूत करें, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस शैक्षिक परिषद को हाल ही में स्वायत्तता प्रदान करने और स्वयं के डिग्री प्रोग्राम जैसे BEd PhD MAd शुरू करने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? बताइए, NCTE को या UGC को या NCERT को, CBSE को, ठीक है। आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है और इससे बिल्कुल भी ना घबराएं कि ये ऑलरेडी टिक लगा हुआ है आंसर पे, ठीक है। चलिए, और आप सभी लोगों का प्रमुख कार्य ये भी है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार और उत्तर ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद। शिक्षक बनने के लिए आपके सपने को साकार करने में हम सदैव आपके साथ।